बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 1.3। 1.3 जो है वो हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो भी वही हैं जो हम 1.1 और 2 में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी एक पूरा सिनेरियो दिया गया होगा और उसमें उसको हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन इनका बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग 1.1 और 1.2 में करके आए हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास एक पूरी स्टेटमेंट होगी, यानी एक कोई एग्जांपल होगी, कोई प्रॉब्लम होगा हमारी डेली रूटीन के मतलब। ठीक है, जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। हमें क्या कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो एक के बाद दूसरा होता है। ठीक है, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो 1 2 3 जो है ये तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स है। ये मैंने आपको मिसाल दी है। हम सपोज करेंगे थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स और फिर उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड थ्री इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। हमें सिर्फ इतना बताया गया है, थ्री इंटीजर्स हैं जो कि कंसेक्टिव हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा है, और उनका जो सम है ना वो 42 है। ये हमें कंडीशन दी गई है। इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम जो अपने थ्री इंटीजर्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। लेट हम सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स के बाद क्या आएगा, x+1 और फिर x+2। अब देखें, ये x+0 कह लें 1 और x+2 बी थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स अच्छा बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें क्या दी गई है? कंडीशन हमें ये दी गई है कि इन तीनों का जो सम है ना वो 42 है। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक x+x+1 +x+2 तीनों का सम जो है वो हमारे पास 42 है। अब x वाले में प्लस हो जाएंगे, दूसरे जो है उसमें बाकी में हो जाएंगे। तो 1 2 और 3 x है हमारे पास, और 2 और 1 3 इज इक्वल टू 42। ये हमारे पास जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो x की चाहिए। 42 -3, वैल्यू x की चाहिए। 42 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो 39, और 39/3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमें सिर्फ x की चाहिए। 3 1 3 3 9 x इज इक्वल टू 13। अब हमने जो अपने नंबर सपोज किए थे इंटीजर्स, उसमें सबसे पहले हमने x को सपोज किया था। तो फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ द फर्स्ट इंटीजर हमने सपोज किया था x, और x हमारे पास क्या है 13। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया है। उसके बाद सेकंड इंटीजर हमने सपोज किया था x+1। तो x हमारे पास क्या है 13 है, 13+1 इज इक्वल टू 14। तो सेकंड हमारे पास 14 आ गया, और द थर्ड इंटीजर इज x+2 हमने सपोज किया था, तो 13+2 15। तो हमारे पास जो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 13 14 एंड 15। प्लस 13 14 and 15 are consecutive integers.
क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। 3 इंटीजर्स हमें दिए गए थे, उनका सम दिया गया था और हमने जो है वो अपने तीनों इंटीजर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारे पास देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, ये साइड ए सी है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें दिया क्या गया है, एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी हमें एक साइड दे दी गई है, ठीक है, जिसको हम बेस भी कहते हैं, और उसके साथ हमें दे दिया गया है उसका एरिया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ए बी इन फॉर्म ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ए और बी की जगह पे कोई ना कोई हमारे पास इंटीजर्स होंगे, ठीक है, इसमें ए बी तो कहीं है नहीं ना, तो इनको इंटीजर्स होंगे और साथ में स्क्वायर रूट 3 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है कि हम हमारे पास जो राइट ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है वो लगाएंगे। उसमें हमारे पास एक साइड होती है, एरिया होता है, तो हम साइड की वैल्यू पुट करेंगे, एरिया करेंगे, तो यहाँ से जो है वो आराम से हम अपनी जो ए बी की लेंथ है ना, ये दूसरी साइड की, वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, वर्ड्स प्रॉब्लम में ना जो चीजें सबसे पहले गिवन होती है ना, हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन चीजें हैं ना, उसमें हमें एक मैयर साइड ए सी, जब हम ये दो पॉइंट्स के ऊपर यूं लाइन लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है साइड है हमारे पास ये, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और वो हमें कितना दिया गया था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें एरिया दिया गया है, ठीक है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी, वो हमें कितना दिया गया है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने अपनी साइड मैयर साइड ए बी जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास जो एरिया होता है ना राइट ट्रायंगल का, वो कुछ इस तरह से होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। बेस हमारे पास ये है, हाइट हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ तीन चीजें हैं, एक तो एरिया ट्रायंगल है, फिर बेस है और हाइट है। बेस हमें गिवन है, एरिया गिवन है, हाइट हमने यहाँ से फाइंड करनी है, तो आराम से हम एच की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एरिया हमें कितना दिया गया है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, 1/2, बेस हमें कितनी दी गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एच हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 जो है वो इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू एच। एच क्या है हमारे पास, साइड ए बी है, ठीक है। अब ये हमारे पास निकल तो आई है साइड, ठीक है, साइड की लेंथ कह ले निकल आई है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो एक इरेशनल नंबर है, हमने हमेशा इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, टू टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल टू साइड ए बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे।
जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 में किया है, ठीक है। सॉरी 5। अब वही वाली बात, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब पहली रकम जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसको देखें, 2 इसके साथ 1 है, 2 1 2। मल्टीप्लाई का असूल ये होता है कि जजर वाली रकम जजर के बाहर वाली रकम होती है वो बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई होती है, और जो अंदर वाली होती है वो अंदर वाली रकम से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ से 2 1 2 प्लस 15 3s are 45 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 75 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये वही वाला फार्मूला है, बार बार यूज हो रहा है ये, एक दफा जमा में है एक दफा माइनस में है। तो पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको तो हम मजीद फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, ठीक है। 45 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 45 हमारे पास 3 1 3 3 5 are 15 3 5 15 5 1 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई में, जब दो चीजें आ जाती हैं तो हम उनका स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम 75 का जो है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके एंड पे 5 है तो ये 5 पे जाएगा, इसके अलावा दोनों को प्लस करें तो ये 12 बनता है, 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। 3 2 6 3 5 15 5 5 25 5 1 5। यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर है और 3 है, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। यहाँ से भी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये भी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 2 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ से 5 2 10 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसका बटा मैंने लिखा नहीं, 3 माइनस 5। अब 3 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है। सेम सर्ड वाली जो होती है ना हमारे पास में, वो आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये भी और ये भी, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस कर देंगे। तो 10 में से 2 और जब माइनस होगा तो हमारे पास कितने बच जाएंगे पीछे, -8 स्क्वायर रूट ऑफ, इधर लिख लेते हैं अगले पेज पे, -8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। दूसरा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 6 है, तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -2। हम इनको अलग अलग जो है वो बटा अलग कर देंगे, -8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय -2 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5
बाय -2। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 4 8 2 2 4। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 सॉरी प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है। अब ये हमारे पास जो आंसर आया है ना हमारा, ये आ गया है जैसे हमें रिक्वायर्ड था। उन्होंने कहा था कि ए बी इज इन द फॉर्म ए स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर वेयर ए बी आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहला स्क्वायर रूट 3 के साथ था और दूसरा स्क्वायर रूट 5 के और दरमियान में प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहला स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ है हमारे पास, फिर प्लस है और दूसरी रकम हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ है। तो ये हमारे पास जो है वो ए बी साइड की लेंथ आ गई है। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस इंटू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। अब ये ना रेक्टेंगल की साइड्स दी गई हैं, यानी मुस्ततील की दो साइड्स हमें दी गई हैं। आपको पता है कि इसमें आमने सामने के इजला जो है वो बराबर होते हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारे पास जो एरिया आएगा ना वो इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बी के साथ जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आना चाहिए, ए हमारे पास कंप्लीट नंबर होना चाहिए वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम देखें इसमें रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेड्थ, उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद हमारा ये इस फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे। हाँ जी, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसको हम कहते हैं कि ये एल है हमारे पास और ये हमें दी गई है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है, इसी तरह से हमें जो विड्थ दी गई है उसको हम W कह देते हैं, वो हमें दी गई है 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, फार्मूला लगा लेते हैं। एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और विड्थ हमें कितनी दी गई है 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10 माइनस 2 4 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 18 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज होने वाला इसमें हमारे पास सिर्फ 18 का स्क्वायर रूट है। हम देख लेते हैं कि ये कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। 18 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं हमारे पास तो 2 9 18 3 3 9 3 1 3। तो ये हमारे पास बनता है 2 और 3 का स्क्वायर 10 माइनस 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे है 3 का स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है,
स्क्वायर रूट मैंने अलग अलग कर दिया दोनों का, -4, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास कौन रह गया, 10 माइनस 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 3 जार 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 4, यहाँ से रह गया मेरे पास 4 और 3, 4 3 जार 12, ठीक है। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से बटे में से स्क्वायर रूट ऑफ 2 को खत्म करना पड़ेगा। 10 माइनस, अच्छा हमारे पास 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ से देखें, हमारे पास ये 2 जो है वो हमारे पास कंप्लीट पावर है, 1 है, ठीक है। हम 1 को हाफ हाफ लिख सकते हैं, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस वाली जो 1 पावर थी ना, इसको मैंने ब्रेक करके 1/2 और 1/2 में कर दिया, ताकि हमारा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ना ये कैंसिल हो जाए। 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 12, अब यहाँ से ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास कौन रह गया है, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 12, अच्छा 10 में से 12 निकल जाएंगे तो -2, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 निकल जाएंगे तो 11, 15 बड़ा है तो प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास जो है वो एरिया निकल आया है। और हमारे क्वेश्चन में भी यही मेंशन था कि एरिया जो है वो हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में होना चाहिए, ये देखें a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में, ये हमारे पास एरिया निकल आया है यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटीमीटर में लेंथ दी गई थी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपली हमें दो नंबर जो है वो सपोज करने हैं और उनका सम हमें 68 दिया गया है, डिफरेंस 22 है, नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो लेट x एंड y आर रिक्वायर्ड नंबर्स, हमने x और y जो है वो अपने दो नंबर सपोज कर लिए हैं, कंडीशन के मुताबिक x प्लस वाई यानी दोनों नंबरों को जमा करें, सम करें तो 68 हमारे पास आता है और डिफरेंस उनका 22 है। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बाय एलिमिनेशन मेथड एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से x x में ऐड होकर 2x आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 45, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो 45 इज इक्वल 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, 45 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 23 निकल आई है, ठीक है। तो जो दो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास 45 और 23 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024। एक सिचुएशन बताई गई है कि लाहौर का जो टेम्परेचर है ना वो अनयूजुअली जो है वो 2024 में गर्म ज्यादा हो गया। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो हमें दिया गया है, टेम्परेचर 48 तक चला गया। बाई यूजिंग द फार्मूला, देखिए फार्मूला भी दिया गया है
डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारे पास बराबर होता है 9/5 डिग्री C + 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। हमने इसको सेल्सियस में दिया गया है और फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास, देखें। गिवन टेम्परेचर 48 डिग्री C। फाइंड हमने करना है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारे पास बराबर होता है 9/5 × डिग्री C + 32। 9/5 डिग्री C हमें कितना दिया गया है, 48 + 32। ठीक है, जब हम अपने 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 86.4। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें, +32। अब 32 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जब ये सी से हमारे पास टेम्परेचर किस में आ गया है, एफ में आ गया है। हमने कुछ भी नहीं किया, ये फार्मूलाज जो है वो स्टैंडर्ड फार्मूलाज गिवन होते हैं। आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो है वो फार्मूलाज दिए गए हैं कि हमने डिग्री सी से एफ में कैसे जाना है, एफ से सी में कैसे जाना है, और कैल्विन का भी जो है वो इसमें दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर। अब देखें, एक फादर है और उसका सन है। अब दोनों की जो एजेस हैं, दोनों की उम्रें हैं, उन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास 72 ईयर्स बनते हैं। ठीक है, फादर और सन की और जो एजेस हैं उनको ऐड करें तो हमारे पास 72 ईयर्स बनते हैं। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बात है, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। एक हमें एक कंडीशन दे दी गई है कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो 2 गुना थी बेटे की उम्र से। वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। फाइंड हमने ये करना है कि 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या थी या उसके बेटे की उम्र जो थी वो क्या थी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि उनकी एजेस क्या है। जब नहीं पता होता तो हम सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 6, लेट फादर्स एज, फादर को हम x कह लेते हैं, और इसी तरह से लेट सन्स एज वो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास y है। ठीक है, जो पहली कंडीशन दी गई है ना, जो पहली कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि दोनों की जो उम्रों का मजमुआ है ना वो हमारे पास 72 है, यानी x + y जो है ना वो हमारे पास 72 है, 72 ईयर्स। अब दूसरी जो कंडीशन दी गई थी वो 6 साल पहले की दी गई थी हमें, कि 6 साल पहले जो थी वो, अच्छा 6 साल पहले फिर इनकी उम्रें क्या हो जाएंगी, 6 ईयर्स अगो। सबसे पहले तो हम 6 साल पहले इनकी उम्र लिख लेते हैं, फिर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा मौजूदा में हमारे पास बाप की उम्र जो है वो x है और बेटे की y है। तो 6 साल पहले फादर्स एज वो हमारे पास हो जाएगी x - 6। 6 साल पहले की बात हो रही है ना, तो उसमें से 6 माइनस हो जाएंगे जो भी एज है उस टाइम प्रेजेंट। सन्स एज वो हमारे पास हो जाएगी y - 6। ठीक है, अब कंडीशन हमें ये दी गई है कि जो फादर की एज है ना
वो 2 गुना है, यानी 2 टाइम है। ठीक है, वो 2 टाइम है सन्स एज। ठीक है, अब फादर की एज कितनी है, x-6 है। ठीक है, और सन की एज है हमारे पास y-6 और ये वाला 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। x-6 2y-6 to 12। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x-2y। 6 इधर माइनस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -12 प्लस 6। x-2y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जो x+72 थी वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम करते हैं सॉल्व, और यहाँ से हम अपनी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आप देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 1, x+y इज इक्वल टू 72, और दूसरी है x-2y इज इक्वल टू -6। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ तो यहाँ से मेरा x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, x जब मेरा एलिमिनेट होगा तो y की वैल्यू निकल आएगी आराम से। बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 1 में से हम 2 को माइनस करें। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x+y इज इक्वल टू 72, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी x-2y इज इक्वल टू -6। माइनस कर रहे हैं तो साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 3y, और 6 और 2 8, 78 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 2 6 3 6 18, y इज इक्वल टू 26। तो y जो है वो किसकी वैल्यू, सॉरी किसकी एज है, वो सन की एज है, तो वो 26 ईयर का है। अब हम अपने x जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब y की वैल्यू जो है वो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 26 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x+y इज इक्वल टू 72। x हमारा वैसे ही आ जाएगा, प्लस y की जगह पे 26 इज इक्वल टू 72। 26 प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 46। तो y हमने सपोज किया हुआ था सन की एज, और यहाँ से जो है वो x हमारे पास जो है वो फादर की एज है, तो 6 ईयर अगो हमने बतानी थी, 6 इयर्स अगो। अब यहाँ पे हम अपनी जो 6 ईयर अगो वाली इक्वेशंस थी ना वो यूज करेंगे। फादर्स एज वो थी x-6, यानी x में से 6 माइनस हो जाएंगे, 46 माइनस 6 तो 40 इयर्स आ जाएंगे। सन्स एज y-6, y हमारे पास है 26 -6, तो इसकी आ जाएगी 20, 40 इयर्स और 20 ईयर। तो यहाँ पे हमने सन और फादर की जो दोनों एजेस हैं 6 साल पहले की, वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत आसान है वो भी। Mirha bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? अब प्रॉफिट परसेंटेज हमने बतानी है। अब ये तो नजर आ रहा है हमें कि 1500 का लिया, 1520 का उसने बेच दिया, कोई जो भी खिलौना खरीदा था, तो 20 रुपया जो है वो उसको प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन हमने उसको प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। ठीक है, कि कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हम सिंपली जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे। ठीक है, और अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, जिसको हम सीपी भी कहते हैं, वो है ₹1500। सेलिंग प्राइस एसपी वो है ₹1520। प्रॉफिट अमाउंट देख लेते हैं हमारा कितना है, 1520 माइनस 1500, वो हम एस पी से सी पी माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ₹20। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट भी आ गया है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, इसका फार्मूला हमारे पास होता है, जो हमारे पास प्रॉफिट है वो उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारी कॉस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो हमारे पास है ₹20 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो है वो 100% है। ठीक है, अब यहाँ से 100 हमारे पास आ गया, पीछे क्या बच गया, 20/15%। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर के साथ तो ये हमारे पास बन जाता है 1.33%। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आई है वो 1.33% आई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹19,60,000 while the exempted amount is to ₹1,30,000. How much tax would we have to pay at the rate of 0.75%? हमने टैक्स रेट यहाँ पे जो है ना वो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दी गई है ना वो उसकी एनुअल इनकम बताई गई है। एनुअल इनकम जो है वो है ₹9,60,000। उसके बाद हमें एग्जैम्प्टेड अमाउंट दी गई थी इसकी, एग्जैम्प्टेड अमाउंट जो है वो है ₹1,30,000। और टैक्स जो उसने पे करना है, टैक्स रेट हमें दिया गया था 0.75%। ये वो चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं, अभी सिर्फ मैंने वो लिखी हैं। ठीक है, अब जो टैक्सेबल इनकम है ना पहले हम वो निकाल लेते हैं। टैक्सेबल इनकम जो है उसमें एनुअल इनकम में से जो एग्जैम्प्टेड इनकम होती है ना उसको हम माइनस कर देते हैं, तो फिर देखते हैं पीछे जो बचेगा ना उस पे हमने टैक्स फाइंड करना है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ये हमारे पास इक्वल होती है एनुअल इनकम माइनस एग्जैम्प्टेड इनकम। अब जो टैक्सेबल एनुअल हमें दी गई है 9,60,000 माइनस एग्जैम्प्टेड है 1,30,000, तो पीछे हमारे पास कितनी बच जाएगी, 8,30,000।
ठीक है। अब यहाँ इस पे हम जो है वो टैक्स रेट फाइंड कर लेते हैं। टैक्स जो है वो 0.75% हमने पे करना है। किसका? इसका 8,30,000 का। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, एक तो हम इसका इशारिया खत्म करेंगे, ठीक है। तो 75/100 ये आ जाएगा, और 100 इस परसेंटेज का आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो हमारे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इसके साथ हो जाएंगे। जब हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 83 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,225 रुपये। तो ये जो है ना वो टैक्स की अमाउंट है जो उसने पे करनी है, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला था। हमने एनुअल इनकम में से एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो है वो माइनस की है, और उस पर जो टैक्स रेट दिया गया था उसको अप्लाई कर दिया है, तो हमारा टैक्स की अमाउंट निकल आई है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब कंपाउंड मार्कअप जो है वो हमने फाइंड करना है ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर। 1 ईयर इसमें हमें एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। अमाउंट दी गई है, टोटल अमाउंट दी गई है, टाइम पीरियड दिया गया है हमें, ठीक है, और रेट दिया गया है। जी, जब हमारे पास हमने ये कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना होता है ना, तो ये 3 चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप निकल आता है, ठीक है। हमें यहाँ पे इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, सीधा सा सवाल है, वो हमें दी गई है ₹3,75,000, ठीक है। टाइम पीरियड हमें 1 ईयर का दिया गया है, जिसको हम टी भी कहते हैं, वो है हमारे पास 1 ईयर। उसके बाद है रेट, इसको हम आर कहते हैं, वो हमें 14% दिया गया है एनुअली, ठीक है। तो कंपाउंड मार्कअप मैंने जैसे आपको बताया, कंपाउंड मार्कअप जो है वो हमारे पास आ जाएगा पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड 1 है, और रेट हमारे पास है 14%। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 75,000 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। 14/100, 14% को हमने 14/100 लिख लिया, ठीक है। ये 2 जीरो इससे कैंसिल। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये मेरे पास आंसर आया है इसका 52,500 रुपीज, रुपीज 52,500, ठीक है। ये हमारा जो है वो कंपाउंडेड मार्कअप निकल आया है। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो गई है। अगली जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है वो हम करेंगे इसको कंप्लीट। इसमें एमसीक्यूज, इसके जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं उनका सोल्यूशन, सारा कुछ इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। आपने एक्सरसाइज 1.3 की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको पूछ सकते हैं। उसका सोल्यूशन जो है वो आपको पीडीएफ में भी शेयर किया जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, और मेरी जो वीडियो है, जो मेरा चैनल है, वो आपके लिए है, आपकी वजह से है। आपने उसको लाइक करना है,
सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।